हाय एवरीवन। हमारे ग्रह पर 7.5 अरब से अधिक लोग हैं और उनमें से हर एक अपने आप में अद्वितीय है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति अपनी कहानी का हकदार है, लेकिन आज हम सबसे असामान्य बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं। वे अपने साथियों से अलग हैं। उनकी कहानियों पर विश्वास करना मुश्किल है और उनकी उपस्थिति और मन की शक्ति प्रशंसा का कारण बनती है। तो आइए इन बच्चों को और करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नारियाना यकुतिया रूस के एक छोटे से गांव की रहने वाली युवा नारियाना की एक रहस्यमय, यहां तक कि सपनों जैसी उपस्थिति है। प्रकृति ने इस एल्बिनो रंगहीनता लड़की को चीनी मिट्टी जैसी त्वचा, बर्फ सफेद पलकें और ऐसी आंखें दी हैं जो हिंसक, तेज, चमकदार लगती हैं। हालांकि वह अक्सर उन्हें धूप के चश्मे के पीछे छिपाती है। इंटरनेट उपयोगकर्ता लड़की को स्नो क्वीन, स्नो वाइट और यहां तक कि साइबेरियन डेनेरीस भी कहते हैं। कुछ उसकी तुलना फिल्म फ्रोजन की एल्सा से करते हैं। वादिम रूफोफ वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस असामान्य छोटी लड़की की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं। उन्होंने नारियाना की मां का सोशल मीडिया अकाउंट देखा और जिस लड़की ने फोटोग्राफर को चकित कर दिया, वह उनके रिश्तेदारों की पड़ोसी निकली। कितना संयोग! अब नारियाना की पेशेवर तस्वीरें उसकी मां द्वारा पोस्ट की जाती हैं। वह अपनी छोटी बेटी का इंस्टाग्राम अकाउंट संभालती हैं। बहुत जल्दी इस स्नो वाइट को अंग्रेजी भाषी मीडिया ने देखा और लड़की को दुनिया की सबसे प्रमुख विज्ञापन एजेंसियों से ऑफर मिले। हालांकि नारियाना की मां ने फिलहाल उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया है। जाडा इलाना 5 साल की जाडा की एक तस्वीर लगभग संयोग से इंटरनेट पर आ गई। नाइजीरियाई फोटोग्राफर मोफे बामिवा ने उसकी तस्वीर खींची, जिसने बाद में तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। मोफे एक स्व सिखाया हुआ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर है जो पूरे अफ्रीका के लोगों के पोर्ट्रेट लेता है ताकि दुनिया को उनकी अद्वितीय और असामान्य सुंदरता दिखा सके। शायद फोटोग्राफर का काम अनसुना रह जाता अगर जाडा की तस्वीरें न होती। और फिर बस इंटरनेट का जादू हो गया। ब्रिटिश मीडिया में इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं ने इस नाइजीरियाई बच्ची को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब दिया। उदाहरण के लिए द मिरर ने उसके बारे में एक कहानी लिखी। फोटोग्राफर ने बताया कि हालांकि जाडा को मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन कैमरा उसे शर्माता नहीं था। बामिवा ने आगे कहा कि लड़की की 2 बहनें भी हैं जिनके चेहरे खूबसूरत और चरित्र मजबूत हैं, और उन्होंने उनकी मां को लड़कियों के लिए इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मिलियाना वर्थी कभी कभी आप अपने जीन्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कोई अपने माता पिता से उनकी आंखों या नाक की आकृति विरासत में पाता है, लेकिन छोटी मिलियाना एक दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता के साथ पैदा हुई, उसके घने भूरे बालों के बीच सफेद बालों का एक गुच्छा। यह असामान्य रंग उसकी मां ब्रियाना वर्थी की तरफ से एक उपहार था। बालों की सफेद लट पोलियोसिस के कारण होती है, जो बालों और त्वचा में पिगमेंट रंग के कम स्तर या पूरी तरह से कमी के कारण होता है। यह एक दुर्लभ लेकिन असामान्य स्थिति नहीं है। अविश्वसनीय रूप से लड़की की मां, दादी और यहां तक कि उसकी परदादी के पास भी मिलियाना जैसी ही सफेद बालों की लट है। दुर्भाग्य से परिवार इस आनुवंशिक विशेषता के इतिहास को नहीं जानता, क्योंकि ब्रियाना की दादी जोआना एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। बाद में उन्हें गोद लिया गया और इसलिए जोआना अपने जैविक माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वैसे ब्रियाना की छोटी बहन के कोई सफेद बाल नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी को यह असामान्य निशान विरासत में मिलेगा। मोइन बकानीव जन्म के समय मोइन की पलकें उसके होठों को छूती थीं और अब वे 4.3 सेंटीमीटर लंबी है। लड़का मॉस्को में रहता है, जहां उसका परिवार तजिकिस्तान से चला गया था। इस असामान्य उपस्थिति वाला ये स्कूली छात्र काफी आरामदायक महसूस करता है। वह कहता है, मैं किसी और की तरह ही रहता हूं। मेरी पलकों की खास देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ सहज हूं और मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। फिर भी हर बार जब मोइन बाहर जाता है तो सभी राहगीर उसकी भौहों और पलकों को देखते हैं। लड़के के लिए ये ठीक है और वह दूसरों की प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि मोइन ने पहले ही रूसी रिकॉर्ड बुक में प्रवेश कर लिया है। उसकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, और नहीं, ये गिनीज रिकॉर्ड नहीं है।
मोइन को फुटबॉल खेलना पसंद है और वह बड़ा होकर एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है। अब वह मॉस्को क्लब स्पार्टक की अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है। टेसा इवांस। छोटी टेसा एक सामान्य बच्ची है। उसे बाहर खेलना, नाचना या दौड़ना पसंद है। वह बहुत सक्रिय है, लेकिन उसके बारे में कुछ खास है, उसकी नाक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इस बीमारी को एप्लासिया के नाम से जाना जाता है। ये किसी अंग या ऊतक का जन्मजात अभाव है। यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। टेसा की स्थिति का पता अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान चला, जिसने एक असामान्य रूप से सपाट चेहरा दिखाया। बेशक माता पिता हैरान थे, लेकिन कठिनाइयों ने उन्हें डराया नहीं, और जल्द ही नवजात बच्ची घर आ गई। हालांकि बच्ची को सूंघने की शक्ति नहीं है और उसके पैरानासल साइनस नहीं है। वह खांसती है, छींकती है और यहां तक कि सर्दी भी पकड़ सकती है। एप्लासिया के अलावा लड़की दिल और आंखों की समस्याओं से भी पीड़ित है। 11 सप्ताह में उसकी बाईं आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई, लेकिन जटिलताओं के कारण वह एक आंख से पूरी तरह से अंधी हो गई। लुइस मैनुअल। मेक्सिको के लड़के लुइस मैनुअल ने दुनिया के सबसे बड़े बच्चे का खिताब तब हासिल किया जब वह 10 महीने का था। उसका वजन 30 किलोग्राम तक पहुंच गया था, जो एक 9 साल के बच्चे का सामान्य वजन होता है। जब लुइस सिर्फ 1 महीने का था, तब उसके माता पिता पहले से ही उसे 2 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किए गए कपड़े खरीद रहे थे। जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसका वजन 3.5 किलोग्राम था और लगभग तुरंत ही उसका वजन और भी तेजी से बढ़ने लगा। लुइस का वजन बिजली की गति से बढ़ रहा था, जिससे चिकित्सा कर्मचारियों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा हुई। डॉक्टरों ने माना कि बच्चा प्रेडर-विली सिंड्रोम, एक असाध्य बीमारी से पीड़ित है। यह विशिष्ट जीनों के कार्य की हानि के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है, जो कई समस्याओं का कारण बनता है। मडेन हम्फ्रीज। मिलिए मडेन से। उसका जन्म ओक्लाहोमा, यूएसए में हुआ था और पहले ही मिनट से वह एक बहुत ही असामान्य बच्चा था। मडेन में एक चेहरे की विकृति है, जिसे फांक होंठ या फांक तालुक कहा जाता है। इसके अलावा लड़के की आंखें अलग अलग रंग की हैं, जिसे हेटेरोक्रोमिया कहा जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ घटना जो दुनिया की आबादी के लगभग 1% में होती है। मडेन की एक आंख नीली थी और दूसरी हेजल। सौभाग्य से आधुनिक चिकित्सा विकास ने फांक तालु को ठीक करना संभव बना दिया है, और जब मडेन बड़ा हुआ तो उसकी उपस्थिति को थोड़ा ठीक कर दिया गया। अफसोस, डॉक्टर अलग अलग रंग की आंखों के साथ कुछ नहीं कर सके। हाँ, कई लोग हेटेरोक्रोमिया को सुंदर मानते हैं, लेकिन बच्चे इससे बहुत कम के लिए एक दूसरे को तंग करते हैं। स्कूल में मडेन के साथी उसे लगातार धमकाते और मजाक उड़ाते रहते थे। जल्द ही बेचारा लड़का लोगों से बचने, चुप रहने और रोते हुए सोने का आदी हो गया। शायद इस कहानी का बहुत दुखद अंत होता, अगर एक चमत्कार न होता। मडेन की मां ने फेसबुक पर एक असामान्य बिल्ली की तस्वीर देखी। इसे एक पशु बचाव दल ने पोस्ट किया था। जानवर में बच्चे जैसी ही विशेषताएं थीं, एक हल्का सा विकृत होंठ और अलग अलग आंखें। इस संयोग ने परिवार के सदस्यों को बस चौंका दिया, और उन्होंने बिल्ली को गोद लेने का फैसला किया। ललित पाटीदार। भारतीय स्कूली छात्र ललित पाटीदार एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसे हाइपरट्रिकोसिस या वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के कारण उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है। इसके अलावा बाल शरीर के असामान्य हिस्सों में उगते हैं और लिंग या उम्र से संबंधित नहीं होते हैं। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है। ललित इसी तरह पैदा हुआ था और हाइपरट्रिकोसिस को किसी भी तरह से ठीक करना असंभव है, कम से कम अभी तक। पहले धमकाने वाले अक्सर उसे बंदर कहते थे और उस पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन उसका परिवार और दोस्त हमेशा मदद के लिए आते थे। वेयरवुल्फ बॉय को अब अपनी असामान्य उपस्थिति की आदत हो गई है। वह सहज महसूस करता है